हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा समांतर श्रेणी के बारे में। दो पदों के बीच का अंतर अगर समान होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी को हम A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट करके जितने पद होते हैं उनको पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 इस तरह से मानते हैं। अब यहाँ पर देखा जा रहा है ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ये सभी जो है क्या है, समांतर श्रेणी के पद हैं। अब इन दो पदों का अंतर जो है समान आएगा, इन दो पदों का अंतर समान आएगा। अब दो पदों का अंतर इसमें समान होता है, इसीलिए इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। और दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे सार्व अंतर डी के नाम से जानते हैं। डी बराबर A2 माइनस A1। अब यहाँ दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर डी का मान प्राप्त हो जाता है। अब अगला सूत्र आप लोग देखेंगे जिसमें यनवा पद, समांतर श्रेणी का यनवा पद निकालने का यह सूत्र है। यनवा पद टी एन बराबर या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और अंतिम पद यल निकालने का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और फिर अंत से यनवा पद ज्ञात करने के लिए यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यन जो है इसमें पदों की संख्या होती है, डी सार्वंतर होता है, ये प्रथम पद होता है, यल लास्ट पद अंतिम पद होता है, टी एन जो है प्रारंभ से यनवा पद होता है। इस तरह से ये सूत्र हो गए। अब योगफल के सूत्रों के बारे में आपको बता देते हैं। योगफल का सूत्र है यहाँ पर यन पदों का योगफल यस यन बराबर यन बटे टू बड़े कोष्ठ के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बाहर से बड़ा कोष्ठ बंद कर देते हैं। दूसरा सूत्र यस यन का यन बटे टू बड़े कोष्ठ के अंदर a प्लस यल, फिर कोष्ठ बंद कर देते हैं। इस तरह से यन पदों का योग ज्ञात करने का यह दो सूत्र है। यनवा पद का एक इधर भी सूत्र है निकालने का, यस यन के द्वारा यस यन माइनस वन, मतलब यन पदों का योग जो होगा उसमें से यन पदों से एक कम तक का योग जो होगा उसको घटाने से यनवा पद का मान प्राप्त होता है। तो इस तरह से यनवा पद का दो सूत्र आपको प्राप्त हो गया। और जहां पर यन पदों की संख्या है, इस तरह से सभी सूत्र कंप्लीट हुए। अब आप जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो 1 नंबर वाला है। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें दो पदों का अंतर समान होता है। जैसे मान लिया हमने लिखा जो है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करके, इस तरह से जितने पद दिए होते हैं उतनी लंबी श्रेणी होती है। अब इसमें देखिए दो पदों का अंतर 4 माइनस 2, इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 4 माइनस 2 बराबर 2। इसके बीच का अंतर भी 2, इसके बीच का अंतर भी 2, मतलब सभी पदों के बीच में समान अंतर होता है, तो वह समांतर श्रेणी होती है। अब जो है हमें समांतर श्रेणी का यनवा पद, समांतर श्रेणी के पदों का योग, यही सब जो है ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आप देखेंगे किस तरह से प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी 3 कामा 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 का सार्वंतर, सार्वंतर को डी से व्यक्त करते हैं। सार्वंतर मतलब दो पदों का अंतर, तो बीच में जाने की जरूरत नहीं है, आगे से ही दो पदों का अंतर ले लेंगे तो आपका सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सार्वंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर को डी से व्यक्त करते हैं। और यह दो पदों का अंतर है, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया जाता है। तो दूसरा पद जो है 3 प्लस अंडर रूट 2 है। अब इसमें से हमको घटाना है किसको, 3 को, तो 3 को इसमें से घटाते हैं। तो यहाँ देखिए कोष्ठ हटा दीजिए, 3 प्लस अंडर रूट 2 में से 3 घटा रहे हैं, तो 3 जब इसमें से घटा रहे हैं तो ये प्लस 3 है, ये माइनस 3 है, कट जाएगा। इसका मतलब आपका बचा अंडर रूट 2। तो यही अंडर रूट 2 जो है इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो गया, मतलब दो पदों के बीच का अंतर। तो यह जो है डी पार्ट में है, इसलिए डी पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर होगा। तो इसमें आप देखिएगा समांतर श्रेणी दिया हुआ है का सार्वंतर, उसी तरह से सेम जो है इसमें भी सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर डी होता है और सार्वंतर दो पदों का अंतर, तो पहले दूसरे वाले पद में से पहला पद घटा दीजिए। तो दूसरा वाला पद जो है -1 है और इसमें से हम घटा दे रहे हैं पहला पद -5 है, तो -5 को हम जो है घटाते हैं। अब इसके सामने माइनस है 5 के सामने, इसलिए इसको कोष्ठ लगाकर तब हम यहाँ लिखते हैं। अब जो है माइनस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये आगे वाला जो है -1 है और ये माइनस माइनस का गुणा तो प्लस हो गया, तो यह +5 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा +5। अब 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा,
तो इस तरह से 4 जो है इसके पहले पार्ट में है, तो इसका उत्तर 4 जो है पहले पार्ट में। इस प्रश्न में देखिए समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना। तो उसी तरह से आप फिर जो है सार्वंतर को ज्ञात करेंगे। डी होता है दो पदों का अंतर, तो दूसरा पद 1 है और पहला पद 3 है, तो दूसरे वाले पद में से पहला घटाना होता है। तो दूसरा 1 है और पहला वाला पद 3 है, तो 3 को घटाएंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे, क्योंकि दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाते हैं। तो अब यह ऋणात्मक ज्यादा है, धनात्मक इसमें से कम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -2, इसलिए सी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। तो इस समांतर श्रेणी में देखिए 25वां पद आपको ज्ञात करना है। तो यनवा पद का सूत्र लिखते हैं। तो यनवा पद ज्ञात करने के लिए हमें जो है पहले सभी चीजों को लिख लेना है। प्रथम पद लिखना होता है, तो प्रथम पद जो है ए है, ए बराबर 6, प्रथम पद को ए मानते हैं, ए बराबर यहाँ 6 है। अब दो पदों का अंतर डी, सार्वंतर डी होता है, तो डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, इसका मतलब 10 - 6, 10 - 6, यह घटने पर 4 हो जाएगा, डी का मान हो गया। अब पदों की संख्या यनवा पद निकालना है, इसका मतलब यन बराबर जो है 25 हो गया। तो अब हम यहाँ 25वां पद अर्थात टी यनवा पद, टी यन जो है पदों का क्रमांक होता है, टी यन बराबर अर्थात यनवा पद यह हुआ टी यनवा पद, यनवा पद टी यन बराबर ए प्लस यन -1 इंटू डी, यह आपका जो है सूत्र है, टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। इसको टी एन के जगह पर ए एन भी लिखते हैं, लेकिन ए एन इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये बार बार लिखा जाएगा, इसलिए उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस है, इसलिए टी एन ही आप लिखिएगा। टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, यनवा पद ज्ञात करने के लिए। अब सबका मान रख दीजिए, तो यहाँ पर आप रखेंगे ए का मान 6 और प्लस एन का मान 25, क्योंकि 25वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ 25 -1 और डी का मान यहाँ 4 निकाला गया, तो यहाँ 4 हो गया। तो अब यह हो जाएगा बराबर, यहाँ 6 है और 25 में से एक घट गया 24, तो 24 और कोष्ठ के बाहर 4 है तो गुणन माना जाता है, तो इसलिए जो है 24 × 4। अब इसको आगे तक हल करते हैं, बराबर 6 यहाँ पर है और 24 चौका 96, 4 चौका 16 होता ही है और 4 दूनी 8 1 9, 24 चौका 96 प्लस जोड़ दीजिए। अब यह 6 6 12 और 9 1 10, 102, 102 अर्थात इसका बी पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का 7वां पद ज्ञात करना है, तो इसलिए प्रथम पद ए बराबर पहले लिखते हैं, तो ए बराबर हो गया प्रथम पद -6 और सार्व अंतर डी बराबर, तो दो पदों का अंतर मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, अर्थात -4 में से घटाना है -6। तो अब जो है यह -4 और उसके बाद यह प्लस माइनस का गुणा प्लस हो गया, +6 हो जाएगा, तो -4 को 6 में से घटा देंगे तो यह 2 आ जाएगा। तो सार्व अंतर जो है 2 हो गया और पदों की संख्या n बराबर, तो 7वां पद ज्ञात करना, इसलिए n का मान जो है 7 हो गया। अब जो है 7वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब टी एन सूत्र लिखेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो यहाँ ए का मान जो है -6 है और प्लस एन का मान जो है 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे और -1 इंटू डी, डी का मान जो है 2 है तो इंटू 2 लिख देंगे। अब जो है इसको हल करिएगा तो आगे -6 है और इसके बाद 7 में से घटा देंगे 6, तो +6 हो गया इंटू 2। अब बराबर जो है -6 आगे है और इधर 6 दूनी 12 +12 हो गया। अब 12 में से 6 को घटा दीजिए, 6 आ जाएगा, तो इसका उत्तर 6 अर्थात डी पार्ट सही है। तो अब देखेंगे समांतर श्रेणी का अंत से 10वां पद ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम जो है अंत वाला पद, अंतिम पद को लेते हैं। तो अंतिम पद एल बराबर लास्ट, एल से लास्ट होता है, अंतिम पद 254 है, 254 और उसके बाद सार्व अंतर लेते हैं डी बराबर, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, अर्थात 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब जो है पदों की संख्या n बराबर 10 है, n बराबर 10 है, तो अब हम यहाँ सूत्र लिखेंगे अंत से यनवा पद, अंत से यनवा पद बराबर ए प्लस एल -n इंटू डी। तो अब सबका मान रख देते हैं, एल का मान जो है 254 है और माइनस n का मान 10, तो 10 - 1 और डी का मान जो है यहाँ पर
5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब जो है आगे वाला 254, अब माइनस 10 में से घटा देंगे 9 आ जाएगा, 9 गुणे 5। अब आगे वाला 254, अब माइनस 9 पचे 45, 45 इसमें से घटा देंगे तो 44 घटाइएगा तो 210 होगा। तो एक और घटा दीजिए 209 हो जाएगा। तो यह हो गया 209। तो 209 अर्थात सी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। इसमें समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब n बराबर 11 हो गया और दो पदों का अंतर सार्वंतर होता है और प्रथम पद ये आगे वाला है, a बराबर प्रथम पद a बराबर -62 और सार्वंतर d बराबर दो पदों का अंतर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो -62 में से जो है घटाएंगे -62 घटाएंगे। तो अब देखिए इसमें -62 और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया तो यह +62 हो गया। तो 62 में से 62 घटा दीजिए तो यहाँ 62 में से 62 घटा दीजिएगा तो 12 में से 9 जाएगा तो आपका 3 यहाँ बच जाएगा। इसका मतलब यह अंतर जो है 3 हो गया। तो सार्वंतर जो है 3 हो जाएगा। अब इसके बाद आप निकालेंगे 11वां पद। तो tn सूत्र लिखेंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान a अर्थात प्रथम पद है -62 है और प्लस n का मान 11 है और -1 इंटू डी का मान जो है d का मान 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब बराबर यहाँ -62 और उसके बाद प्लस यह 11 में से एक जाएगा 10, 10 गुणे 3 तो यहाँ हो गया -62 प्लस 10 दिया 30। अब 30 घटा दीजिए 62 में से तो माइनस जो है 32 हो जाएगा। तो यहाँ -32 इसका उत्तर हो गया। तो -32 इसके बी पार्ट में है। इसमें समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए प्रथम पद a बराबर 10 हो गया प्रथम पद और सार्वंतर d बराबर दो पदों का अंतर तो दूसरे पद 7 में से पहला पद 10 घटाएंगे तो 7 माइनस 10 हो गया। घटाइएगा तो यह 7 इसमें से घट जाएगा -3 आएगा और 20वां पद निकालना है तो n बराबर जो है 20 हो गया। अब जो है nवां पद निकालना है तो nवां पद का सूत्र tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ a का मान 10 है प्लस n का मान जो है 20 है, 20 माइनस 1 d का मान -3 है तो यहाँ -3 लिखेंगे। अब आगे वाला 10, 20 में से ये घटाएंगे 19 तो 19 गुणे -3 यहाँ 10 हो गया और प्लस माइनस का गुणा माइनस 19 तिया 57, 19 तिया 57 हो गया। 10 इसमें से घटा दीजिए तो यह हो जाएगा -47। इसमें कहा गया है यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 तथा 14वां पद 29 है तब समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है nवां पद का सूत्र होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसका मतलब 8वां पद जो होगा वह कितना होगा a प्लस 8वां पद होगा तो इसको क्या लिखेंगे n की जगह पर 8 तो इसका मतलब 8 में से घटेगा 7 तो 7d हो जाएगा और 7d बराबर 17 के हो गया। यह समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद 14वां पद तो a प्लस n माइनस 1 14 में से एक घटेगा 13 हो जाएगा 13d बराबर 29 के। यह जो है दूसरा समीकरण हो गया। तो दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटा देते हैं तो नीचे लिखिएगा पहला समीकरण a प्लस 7d बराबर 17 यह पहला समीकरण है। तो दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटा रहे हैं तो यह माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया तो ये कट जाएगा और ये घटेगा 7 6 13 6d हो जाएगा और बराबर इधर वाला 17 इसमें से घटेगा तो यहाँ 12 आएगा। अब इधर जो है 6d बराबर 12 के तो 6 का इधर गुणा हो रहा उधर भाग हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 12/6 तो d बराबर 6 दूनी 12 तो d का मान 2 आ गया अर्थात सार्वंतर 2 जो है प्राप्त हो गया। तो 2 इसके डी पार्ट में है। तो इसमें आप लोग देखिएगा यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 दिया हुआ है इसका मतलब d का मान -4 है और तथा 10वां पद -8 है तो 10वां पद इसका मतलब n बराबर जो है 10 के हो गया। 10वां पद -8 तो 10वां पद
का मान -8 दिया हुआ है, इसका मतलब टी एन बराबर -8। तो यहाँ सूत्र लिखते हैं टी एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप सबका मान रखिए, टी एन का मान -8 हो गया बराबर ए का मान, अरे ए का मान दिया नहीं, ए का मान ज्ञात करना है, और प्लस एन का मान यहाँ 10 हो गया, 10 माइनस 1, डी का मान -4 है तो यहाँ लिखेंगे -4। अब इसके बाद यह -8 है और इधर ए प्लस 10 में से 1 घट जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 गुणे -4 है, 9 गुणे -4। तो अब इसको आगे देखिएगा, तो -8 और बराबर ए, 9 चौक 36, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया तो -36 हो जाएगा। अब जो है -36 इधर लाएंगे तो +36 हो जाएगा, और इधर -8 है बराबर ए के हो गया, तो 36 में से 8 घटा देंगे तो यह जो है 28 हो जाएगा, 28 बराबर ए के। इसका मतलब प्रथम पद ए का मान जो है 28 हो गया, प्रथम पद ए होता है, ए का मान 28 प्राप्त हो गया। तो इसमें समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब n बराबर जो है 10 के हो गया, और इसके बाद प्रथम पद इसमें a है, a बराबर √2 हो जाएगा, और उसके बाद सार्वंतर d, d बराबर होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो दूसरा पद 2√2 है, अब इसमें से घटाएंगे √2 घटा देंगे। तो देखिए इसको घटाने के लिए क्या करते हैं, 2√2, इसका मतलब यह इसके आगे कुछ नहीं है तो एक माना जा सकता है, 1√2, इसका मतलब 1√2, 2√2 में से घटाएंगे तो 1√2 बचेगा, 1√2, इसका मतलब √2 सीधे हो गया, सीधा √2 हो गया। तो यह डी सार्वंतर का मान हो गया। अब हमको निकालना है 10वां पद, तो टी एन वाला सूत्र लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस पर मान रखते हैं, तो ए का मान √2 है और प्लस एन का मान जो है 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे -1 इंटू डी का मान निकाला गया है √2। अब जो है आगे √2 है और 10 में से 1 घटाएंगे 9 होगा, 9 √2, तो यह कुछ नहीं है इसके सामने, तो 1 √2 मानेंगे, और यह 9 है, तो कुल हो गया 10 √2। तो 10 इसके 10 अंदर रखा हुआ है करड़ी के, तो इसको हम करड़ी में अंदर कर लेते हैं, तो 10 को जब अंदर करेंगे तो 10 पर 2 की घात हो जाएगी, तो इसका मतलब √ के अंदर 2 गुणे 10 पर 2 की घात, तब बराबर हो जाएगा करड़ी के अंदर 2 गुणे 10 पर 2 की घात, 10 गुणे 10 100 हो गया, तो गुणे 100 हो जाएगा। अब जो है 100 से 2 का गुणा हो जाएगा तो 200, करड़ी के अंदर 200, तो यहाँ करड़ी के अंदर 200 आपका सी वाले पार्ट में है, इसलिए सी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। तो समांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसका कौन सा पद जो है -81 है उसको ज्ञात करना है, मतलब n का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर जो है 21 है, और d अर्थात सार्वंतर निकालेंगे, दो पदों का अंतर, तो दूसरा पद 18 है, पहला पद 21 है, तो 18 में से 21 को घटाएंगे, तो यहाँ घटाइएगा तो ऋणात्मक ज्यादा है इसलिए धनात्मक कम होगा इसमें से, तो -3 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि वह पद जिसका अर्थात n का मान ज्ञात करना है, और tn का मान दिया हुआ है, tn बराबर -81। तो अब tn के सूत्र में हम यहाँ रखेंगे, tn का सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ मान रखते हैं tn का मान 81 होता है, 81 दिया हुआ है, और a का मान 21 है प्लस n माइनस 1, n का मान ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी का मान जो है -3 है, तो यहाँ -3 लिखेंगे, और इधर जो है -81 हो गया बराबर 21 के, और n में -3 का गुणा करेंगे तो -3n, और -1 में -3 का माइनस का गुणा प्लस हो गया, 3 हो जाएगा। अब जो है -81 बराबर 21 में जो है 3 को जोड़ देंगे 24 हो जाएगा, तो आगे 24 हो गया -3n, अब -3n ऋणात्मक है, इधर लाएंगे तो 3n धनात्मक हो जाएगा, इधर 24 है और इधर -81 है, उधर जाएगा तो +81 हो जाएगा, +81। अब जो है इधर 3n और बराबर 24 और 81 जोड़ लीजिए तो यहाँ 5 हुआ, और 8 2 10, 105 हो गया। तो इसका मतलब जो है 3n बराबर 105। अब n बराबर, तो 3 का इधर गुणा हो रहा है, उधर भाग दे दीजिए तो 105/3, तो n बराबर 3 से भाग दीजिए 105 में, 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15, इसका मतलब n का मान 35 हो गया, तो इसका मतलब 35वां पद, तो 35वां पद आपका जो है सी पार्ट में है,
इसलिए सी पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, मतलब प्रथम पद ए का मान जो है 8 दिया हुआ है, और फिर कह रहा है यनवा पद 33 है, इसका मतलब टी एन का मान जो है 33 है, और इसके बाद तथा प्रथम यन पदों का योगफल 123 है, इसका मतलब यस यन पदों का योग होता है यह 123 है। अब आपको डी का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है टी एन का मान लिखते हैं। टी एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर टी एन का मान जो है दिया हुआ है 100 नहीं, टी एन का मान 33 है, तो यह बराबर हो गया 33 के। तो इसका मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 33 हुआ। तो यहाँ आपको घेर के बता देते हैं। तो अब जो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 33 है। अब हम लिखते हैं यहाँ यस एन का सूत्र। यस एन बराबर सूत्र होता है एन अपान 2 और कोष्ट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोष्ट बंद कर दीजिए, इसका मान इतना होता है। अब यह यस एन बराबर किसके है 123 के, तो यह बराबर हो जाएगा 123 के। अब इसमें आप देखेंगे एन अपान 2 और कोष्ट के अंदर यह 2 ये है, तो इसको a प्लस ए लिख सकते हैं, और यह जो है इसके बगल में है तो प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर जो है कोष्ट बंद कर दीजिए, बराबर जो है 123 के है। अब इसकी जगह पर हम जो है यहाँ से 33 लिख सकते हैं, इसका मतलब एन अपान 2 और कोष्ट के अंदर a प्लस इसके जगह पर 33 कोष्ट बंद कर दीजिए, बराबर 123। अब इसके बाद हम जो है a का भी मान रख देते हैं, तो यहाँ पर a का भी मान रख देते हैं। a का मान जो है यहाँ 8 दिया हुआ है, तो इसके जगह पर हम जो है 8 लिख देंगे। अब इसके आगे देखिएगा, इसके आगे देखिए यहाँ एन अपान 2 और 33 8 जोड़ लीजिए, यह हो गया 8 3 11 41 हो गया, और जो है बराबर 123। तो अब जो है एन बराबर, तो दूसरे पक्ष में 123 है, और इधर 2 का भाग हो रहा है, उधर ले जाएंगे 2 का गुणा हो जाएगा, और इधर 41 का गुणा हो रहा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, बटे में जो है 41 हो गया, बटे में 41 हो गया। अब इसको भाग दीजिए 4 3 12, 3 बार भाग जाएगा तो ये कट जाएगा। अब एन बराबर हो गया 3 गुणे 2 बराबर 6, एन का मान 6 हो गया, तो ये 6 जो है एन का मान हुआ, लेकिन हमको ज्ञात करना है डी का मान। तो यह समीकरण लिखते हैं, ये वाला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 33 के, बराबर यहाँ 33 के दिया हुआ है। a का मान 8 है, यहाँ 8 हो गया, प्लस एन का मान 6 निकाला गया है, 6 माइनस 1, और डी का मान तो ज्ञात करना है 33 हो गया। अब इसके बाद जो है 8 का इधर जोड़ हो रहा, उधर ले जाइए, घटाना हो जाएगा। तो अब हम जो है 8 उधर चला गया, और यह 6 में से 1 घट गया 5, 5d बराबर 33 माइनस 8 हो गया। अब 5d बराबर इधर 33 में से 8 घटा दीजिए, तो यहाँ हो गया 25 हो गया। अब d बराबर 25, और इधर गुणा हो रहा 5 का, तो उधर ले जाएंगे भाग हो जाएगा, तो d बराबर हो गया 5 25 5 हो जाएगा। तो d का मान जो है 5 हो गया, पहले विकल्प में है, पहला विकल्प का उत्तर सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में आप लोग देखेंगे
0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणांकों का योगफल। तो इसका मतलब इसमें हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, तो इसमें हम 7 के गुणांक लिखेंगे। 7 का एक गुणांक तो 7 ही होगा। अब इसके बाद वाला 7 दूनी 14 होगा, इसके बाद 7 त्रिक 21 होगा। इस तरह से यह एक समांतर श्रेणी होगी जिसका अंतिम पद 500 के बीच। तो 500 में हम 7 का भाग देंगे, 500 भागा 7, 7 सते 49, घटा दीजिए, यहाँ एक आ गया 0, 7 51 7। अब घटाने पर 3 शेष आता है, तो इसका मतलब ये है कि 500 में से 3 घटाइए। 500 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ जो है 7, यहाँ 9, यहाँ 4, 497 होगा। तो इसका मतलब अंतिम पद इसका जो है 497 होगा। अंतिम पद यहाँ पर 497 होगा समांतर श्रेणी का। तो अब हम इसमें प्रथम पद ए हो गया, ए बराबर 7, सारवंतर डी बराबर दो पदों का अंतर, तो 14 माइनस 7, 14 माइनस 7 तो 7 हुआ। तो सारवंतर डी का मान 7 हो गया। और यह अंतिम पद हुआ यल, यल बराबर 497। तो अब यहाँ सूत्र लिखते हैं अंतिम पद का। तो अंतिम पद यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह अंतिम पद का सूत्र है। तो यल का मान यहाँ 497 है, बराबर ए का मान 7 है, और प्लस एन माइनस 1 और डी का मान यहाँ पर 7 निकाला गया है, तो यहाँ 7 हो गया। अब 497 बराबर 7, और यहाँ 7 का गुणा कोष्ठ के अंदर किया जा रहा है, तो 7n और माइनस इसमें जब करेंगे तो -7, तो +7 -7 कट गया, 7n। अब इधर जो है 497 बराबर 7n। तो अब हम इसमें निकालेंगे n का मान, तो इस समीकरण को उलट देते हैं। 7n बराबर 497। अब जो है n बराबर हो गया 497, और यहाँ 7 का गुणा हो रहा है n के साथ, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो बटे 7 हो गया। अब n बराबर 7 सते 49, 7 51 7। इसका मतलब n का मान जो है 71 हुआ। तो हमको गुणांकों का योगफल निकालना है, तो यस n निकालना है। तो अब हम निकालते हैं यस n का मान। तो अब जो है यस n का सूत्र लिखते हैं योगफल का। यस n बराबर n अपान 2 कोष्ठ के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसमें सबका मान रख दीजिए। n का मान जो है 71 है, 71 बटा 2 कोष्ठ के अंदर 2 इंटू a का मान जो है 7 है, 7 लिखेंगे, प्लस n का मान 71 है, 71 और माइनस 1, और d का मान जो है 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7, फिर कोष्ठ बंद कर दीजिए। अब जो है बराबर 71 बटा 2, 71 बटा 2 कोष्ठ के अंदर 7 दूनी 14 यह हो गया, यहाँ 14 हो जाएगा, और यहाँ एक घट गया तो 70 है, तो 70 प्लस 70 गुणे 7 है, कोष्ठ बंद कर देंगे, बराबर 71 बटा 2 कोष्ठ के अंदर 14, 14 प्लस 7 सते 49, 490, कोष्ठ बंद कर दीजिए। अब यहाँ हो गया 71 बटा 2 कोष्ठ के अंदर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ 4 हो जाएगा, लास्ट में 9 1 10, एक हासिल आ जाएगा, 504 हो गया। तो 2 से 504 को काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। अब इसमें जो है 71 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है 225 में 71 का गुणा कर देते हैं, तो 225, अरे 252 में 252 गुणे 71, तो 252 है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हुआ, एक हासिल, और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, और एक हासिल 176। तो कुल जोड़ने पर आएगा 2 और 5 4 9, 6 2 8, यहाँ 7, और फिर जो है 1।
तो इस तरह से हो जाएगा यह बराबर 17,892। 17,892 इसका बी वाला पार्ट सही उत्तर होगा।